बहुत दिन हो गए मैंने कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक नहीं निकाला, पर आई फील दिस इज़ गेटिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि मुझे ये टॉपिक पे आज बात छेड़नी चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया रह रहे हैं और जो कनाडा आने के प्लान में हैं। इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। ध्यान से सुनो, ध्यान से चीज़ें समझो, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी और तुम किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लेटली इन माई लाइफ आई हैव बीन फीलिंग दिस कि आई एम सराउंडेड विद नो वन राइट नाउ। ठीक है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई हैपनिंग सी लाइफ नहीं है। मैं अपने काम पे जाता हूँ, काम से आता हूँ, आई रिकॉर्ड वीडियोज़, आई एडिट देम एंड आई स्टे फॉर माई ओन सेल्फ। देखो, राइट नाउ इन माई टाइम आई एम प्रॉपरली आइसोलेटेड। कोई नहीं आसपास, ठीक है, ना दोस्त यार रिश्तेदार। और ये सब चीज़ें तुम्हें एक टाइम के बाद रियलाइज़ हो जाएगी। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बढ़िया है तो तुम लोग उन लोगों के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करोगे, उन लोगों के साथ सर्वाइव करोगे। पर अगर नहीं है तो एक चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना कि कभी कभार आइसोलेशन बहुत बुरा हिट करेगा तुम्हें और तुम्हारी लग जाएगी उस चक्कर में। ठीक है, मैं अब होम सिक रहने लगा हूँ कभी कभार। जैसे कि मैं जॉब से घर आता हूँ तो मेरे में ऐसी विल नहीं है अभी बाहर जाने की। ऐसा एक टाइम आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। ये मेरे पास ब्रैम्पटन में भी आया था। मैं 2 महीने के लिए घर पे ही पड़ा रहता था। मेरे अंदर वो डोरा दी एक्सप्लोरर वाली चुल बिल्कुल नहीं थी। और ये सब होता है इसलिए क्योंकि यू ट्रस्ट द रॉन्ग ह्यूमन्स अराउंड। मैंने बहुत गलत लोगों पे ट्रस्ट किया रिसेंटली अपनी लाइफ में, इंक्लूडिंग फ्यू वर वेरी क्लोज टू मी। एक तो क्या ही बोलूँ मैं, मेरे रिश्तेदार भी अच्छे नहीं हैं यहाँ पे और उन पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा तुम लोगों को बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई एकदम ऐसे मीठी मीठी बातें करके अपनी टीम में लेने का ट्राई कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस तुम्हारे होते हैं और तुम उन डिसीजंस पे रहना। तुम्हारी जो गट फीलिंग बोले, तुम अपना कॉल खुद से लेना। तुम यहाँ पे अपने दम से आए हो ना, तो बस अपने दम पे डिसीजन लेना। किसी पे को डिपेंडेंसी नहीं दिखानी अपनी। तुम दिखाओगे तुम्हारी लाइफ वैसी ही पलट जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही बदल जाएगी। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, जितना भी है सब कुछ खुद पे रखना और किसी और पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना यहाँ पे। क्योंकि लाइफ कब कहाँ कैसे पलट जाए किसी को नहीं पता। और लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे मुंह वाले मिलेंगे तुम्हें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे कि अरे नहीं भाई मैं तेरे साथ लाइफ तक रहूँगा भाई, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। किसी पे ट्रस्ट मत करो। यहाँ पे आके तुम्हें सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिलेगी, वो होगा कि भाई किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं। और वो बोलते हैं ना कि वन वुल्फ ऑलवेज स्टेज। भाई तुम वैसे ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जब तुम्हें एक बार पता चल जाएगा ना कि तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम खुद ही पे ध्यान रखोगे और सबसे ज़्यादा तुम खुद ही का ध्यान रखोगे। रिलेशनशिप्स, दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड, यारी, रिश्तेदारी सब पलटती है यहाँ पे आके। और एक टाइम ऐसा फील होगा तुम्हें कि भाई आसपास तो कोई है ही नहीं। एंड दैट वुड बी द एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे तुम खुद ही के साथ टाइम स्पेंड करोगे और खुद ही को समझाने लगोगे कि भाई लाइफ ऐसी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है और मुझे अब सिर्फ खुद के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है और बस आगे ही बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो, कुछ कुछ रिश्तेदार मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मुझे ना ऐसा घर जैसा फील करवाता है। उनके घर जाओ मतलब बढ़िया एकदम ऐसा खाना वाना बना के रखते हैं मेरे लिए कि अरे नहीं आदित्य आ रहा है ऐसा वैसा। और कुछ होता है जिन्होंने मेरी ही ज़िंदगी उल्टी पुल्टी कर रखी है, मेरे पीछे बिचिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब तुम ऐसे कनाडा जैसी कंट्री में रहते हो ना, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हिट करती हैं कि अरे यार। और फिर इसी को ना तुम अपना फ्यूल बना सकते हो कि साले तेरे को तो दिखाऊंगा मैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो। और बहुत बार ना कभी कभार ऐसे लोग ऐसे एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। देखो, जैसे जिस स्टेज पे मैं हूँ अभी, मेरे आसपास कुछ ज़्यादा लोग नहीं है, ये सब नहीं है भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मोमेंटम बना रहा हूँ कि भाई मेरे को पता है लोग आ ही जाएंगे, दोस्त नए बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इन सब चीज़ों से। बने नहीं बने, दैट इज़ ऑल ओके एंड आई एम ओके विद इट। आई एम इन लव विथ व्हाट आई डू। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता कि भाई ये ऐसा क्यों है, वाई मी भगवान। अरे नहीं, ठीक है, आपको कुछ सिखाना ही होगा, मैं यही बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत छोटी चीज़ बताता हूँ यार। मैंने एक कन्वीनियंस स्टोर में भी काम किया है। अब तुम लोग बोलोगे कन्वीनियंस स्टोर में काम करना बुरा नहीं है, भाई नहीं। वो कन्वीनियंस स्टोर का ओनर देसी था, उसने बैंड बजा रखी थी मेरी ज़िंदगी की, बहुत लगी थी। ठीक है, पर तब भी मैंने सर्वाइव कर लिया। बस लाइक ओके, आई हैव टू डू इट बाय हुक और बाय क्रुक। करना ही है तो कर लिया। ये सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके हिट होंगी। तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया अगर आपका इतना ही सब कुछ है, ऐसा है, तो आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं जाते। पर्सनल तुम्हें पर्सनल स्टोरी समझाता हूँ मैं।
मैं एक रिलेशनशिप में था भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, इतने झूठ, ओ माय गॉड। ऐसे मैं पकड़ता रहता था कि अच्छा ये तो तूने ऐसा बोला था, ये ऐसा क्यों हो गया, तूने तो मेरे को ये बोला था। भाई बहुत झूठ थे भाई, बहुत। और ये लाइफ में ना होता है, समझ रहे हो, बहुत सारे झूठ थे भाई। तो ऐसी लग जाती है, बहुत कस के लगती है कि भाई द पर्सन यू ट्रस्ट वही ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा हो, तो तुम्हारे अंदर ना वो एबिलिटी और वो ताकत नहीं बचती कि तुम्हें किसी और को वापस ट्रस्ट करना है। भाई मेरी लाइफ में भी ऐसा हो गया था और मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था कि भाई ठीक है भाई, इफ़ आई एम नॉट मेंट टू बी लव्ड आई वोंट लुक फॉर इट। जो होगा सही इंसान होगा और टाइम पे आ जाएगा और मैं उस इंसान के साथ स्टे ऑन कर जाऊँगा। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा था इन चीज़ों की। मेरी लाइफ ऐसी बन चुकी है कि भाई खुद पे फोकस, खुद का काम, खुद की जॉब, खुद का सब कुछ जो भी है सब देखूंगा, अपनी फैमिली का देखूंगा, बस दैट इज़ इट। उसके बाहर मेरे को डोरा द एक्सप्लोरर वाला सर्कल ही नहीं चलाना। मुझे घूमने जाना, मैं अकेला चला जाऊंगा, सिंपल। मैंने अपने आप को इतना पोटेंशियल वाला बना लिया। मैं तुम्हें भी यही सब चीज़ें बोलूँगा। तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होगा जब तुम यहाँ पे नए नए आओगे, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे दोस्त मिलेंगे कि अरे भाई अपन यहाँ चलेंगे भाई, अपन एक घर में मूव कर लेते हैं भाई, ऐसा कर लेते हैं भाई, वैसा कर लेते हैं भाई। पर जब तुम उन लोगों के साथ इन पर्सन रहने जाओगे या ट्रिप पे जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तुम्हें उनके असली रंग दिखेंगे। तुम्हें ये सब चीज़ें दिखेगा कि अरे भाई वो लोग असलियत में कैसे थे और तुम क्या समझ रहे थे। और ये चीज़ें ऐसे एकदम झटके से नहीं आएंगी, ये तुम्हें ऐसा थप्पड़ मारती है ना कि तुम ऐसे ट्रैक पे आ जाते हो कि अरे हाँ यार, द ओनली पर्सन अराउंड हियर दैट आई हैव टू ट्रस्ट इज़ माई ओन सेल्फ, और किसी को नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था तुम लोगों के लिए क्योंकि भाई तुम लोगों को भी पता चले कि लाइफ होती कैसी है यहाँ पे। बहुत बार ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में। अभी मैं एक जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, अभी जस्ट इन केस मैं उधर एक्सेप्ट हो जाता हूँ, भाई ठीक है यार, इट इज़ ऑल ओके। फिर तो मेरे बहुत ही दोस्त बन गए, फिर तो मेरी लाइफ हैपनिंग सी वापस हो जाएगी। हर वीकेंड पे बाहर जा रहा हूँ, मस्ती मजाक चल रहा है, वैसी हो जाएगी। पर ये जो ट्रांजिशन होता है ना, अगर तुम इस ट्रांजिशन में हार मान गए, कस के फंस जाओगे अपनी ज़िंदगी में, उठने का दम नहीं होगा। और अगर तुम यहीं से उठ के चलने लगे, तुम्हारे अंदर हो गया कि अच्छा ठीक है भाई, मैं उठ जाऊंगा, मैं सब कर लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, तुम्हारे अंदर वो आग आ गई ना, तो बस तुम तड़ी पार मार दोगे यहाँ की ज़िंदगी। फिर पीआर क्या चीज़ है, तुम पीआर भी उखाड़ मारोगे। समझ रहे हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं भाई। वो जो बोलते हैं ना कि भाई सेल्फ डाउट एक इंसान को खा जाता है, पर अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस है कि तुम सब कुछ उखाड़ सकते हो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो एकदम। मेरे में भी ऐसा आया है। अभी रिसेंटली तो भाई मैं इतना क्रेजी गिर गया था ना, मेरे को तो ऐसा ही हो गया था कि भाई नहीं भाई, थक गया हूँ भाई, मैं बहुत बुरा बर्नआउट हो गया हूँ। फिर मेरे अंदर ऐसी बीच बीच में आग आ जाती है कि बस, तो थक गया हो तो क्या हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश नहीं मारूंगा, थोड़ा और एफर्ट नहीं डालूंगा, और आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसे कर कर के मैं चीज़ें कर रहा हूँ। अभी भी मेरी लाइफ में अगर मैं तुम्हें अपना स्केड्यूल समझाऊँ, मैं 9 घंटे जॉब पे जाता हूँ, मैं जॉब से घर आता हूँ, मेरे को अराउंड 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगता है टाइम, 1 घंटे जाने में, 1 घंटा आने में। फिर मैं घर आता हूँ, मैं वीडियो एडिट करता हूँ, अगली वीडियो के लिए प्लान करता हूँ। अब देखो, इसी के बीच में मेरे को जॉब पे आधे घंटे का ब्रेक मिला, मैंने अपना आईपैड दे दिया सर्विसिंग के लिए कि भाई फिक्स करो। मैं डेली उस आईपैड रिपेयर शॉप पे जाके बोल रहा हूँ भाई कब तक आ रहे हैं कंपोनेंट्स मेरे, भाई जल्दी करवाओ। एक बंधु है हमारा, स्किमिंग स्कैनिंग का वेट कर रहा है भाई। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई तुम लोग भी वेट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मेरे पास कोई है नहीं, सिर्फ तुम ही लोग हो। तो मैं इसी चीज़ के लिए बनाता रहता हूँ और मैं रुकता नहीं हूँ। और मेरी एक होप ही यही है कि मैं सारी चीज़ें वर्कआउट करवा दूंगा खुद से एक टाइम के बाद, और जिस दिन वर्कआउट होंगी उस दिन मैं खुश हो जाऊँगा और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मोर ऑफ मैं तुम्हें अपना लाइफ अपडेट दे रहा हूँ और मैं तुम्हें यही सब चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना, अपनी लाइफ पे खुद पे रहो, अपने मज़े लो और बढ़िया घूमो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। और अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि यार मैं हार रहा हूँ यहाँ पे, मत रुकना उस टाइम पे। अगर तुम उस टाइम पे रुक गए तो तुम फंस गए। सेम लोग ऐसे यहीं पे हो जाते हैं, लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि अगर एक बंदे की जॉब नहीं लग रही ना, जिसकी लग भी रही होगी उसकी भी बैंड बज जाएगी और उसकी भी फटने लगेगी कि अरे यार इसकी नहीं लग रही, मेरी लग जाएगी क्या। भाई देखो, अगर तुम रुके तो कुछ नहीं हो रहा, और अगर तुम चलते रहे तो बहुत कुछ होगा। जैसे कि अगर मुझे जॉब ढूंढनी है, मैं जॉबलेस हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर मुझे जॉब ढूंढनी है, मैं कंटिन्यूअस अप्लाई करता रहूँगा हर जगह जाके। मैं बैंक में रिज्यूम लेके खड़ा हो जाऊँगा, जबकि बैंक में ऑनलाइन जॉब्स लगती है, बेसिकली तुम्हें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। मैं बैंक में रिज्यूम लेके पहुँच जाऊँगा कि भाई चाहिए,
चाहिए जॉब चाहिए, ऐसे तुम बेशरम बन जाओगे ना, तुम्हारे हाथ में ऐसी चीज़ें आने लगेंगी। और अगर तुम वहीं ढीले बन गए कि यार नहीं यार ऐसे ही जाऊंगा, ऐसे ही करूंगा, तो हो गया भाई, तुम्हारी लाइफ ऐसी ही हो गई। अगर तुमने ऐसी टाइम स्पेंड किया तो ऐसी ही हो गई। और अगर तुमने पोटेंशियल में चीज़ें उखाड़ने का दम रखा, सब मिलेगा। कनाडा की धरती यही है कि भाई जितना एफर्ट तुम मारोगे उतना आउटकम मिलेगा, जितना दम तुम में है उतना पैसा तुमको मिलेगा। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो उतना पीछे तुम रहोगे, समझे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं तुम्हें बस एक ही चीज़ बोलूँगा, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई चीज़ छोटी नहीं होती। लाइफ में अपना डायरेक्शन बस सीधा रखना, जिस डायरेक्शन तुम्हें जाना है, और कंटिन्यूअस ट्राई एफर्ट करते रहना उस चीज़ को पीछे। भाई देखो, जैसे कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, कंटिन्यूअस अटेम्प्ट मारते रहो, कंटिन्यूअस ट्राई करते रहो। तुम्हें आइल्स में अच्छा रिजल्ट चाहिए, सेम गोज़ फॉर दैट एज वेल। कंटिन्यूअस ट्राई, कंटिन्यूअस एफर्ट मारते रहो, मिल जाएगा। टाइम लगेगा इन चीज़ों के लिए और तुम्हारी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। कनाडा वही जगह है जहाँ पे जितना एफर्ट तुम मारो उतना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी अपनी ज़िंदगी के बारे में। और बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कर्म की चिंता कर, फल की चिंता मत कर। और बस अपना लाइफ, अपनी एम, अपना गोल, सबका ध्यान रख और आगे बढ़ते रहे। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।